नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। चलिए आज हम जल्दी से चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता दूं, इस तरह की कार्ड रीडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल में ही मिलेगी। ऑल राइट, मुझे खुशी है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है। आप मुझे कमेंट करके बताते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से चेक करें। कुछ लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स पूछ रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग्स अभी फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब करूँगी, स्टार्ट करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग करते हैं। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन्स की करंट एनर्जी क्या मैसेज है उनके लिए, उनके पर्सन्स की एनर्जी क्या है, क्या बताना चाहते हैं उनको, क्या है उनके लिए मैसेज। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए। 2 कार्ड्स हैं और कोई कार्ड्स, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। एक, यहाँ से भी 2। ऑल राइट, बॉटम से है द हेरोफेंट। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम से है द हेरोफेंट। पॉजिटिव एनर्जी है, बता दूँ। एज ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं आपको कार्ड्स, आई होप। ऑल राइट, चलिए आज की एनर्जी क्या है मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि हम प्रीवियस रीडिंग्स में भी हम देखते आ रहे हैं कि कांटेक्ट बहुत जल्द होगा। बिल्कुल मिसिंग एनर्जी है, बहुत टाइम से ये मिसिंग एनर्जी दिख रही है कार्ड रीडिंग में। तो कांटेक्ट आता हुआ लग रहा है, बहुत टाइम से ये रीडिंग्स में यही एनर्जी स्पीक होती आ रही है। यहाँ पे भी ये वेरी क्लियरली दिख रहा है, देखिए 8 और 9 कांटेक्ट आएगा। ये पर्सन रेडी है कुछ एक्शन के लिए। कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मे बी ये पर्सन ने आपके बीच में इश्यूज़ हुए होंगे जिस वजह से आप बिल्कुल सेपरेटेड हैं, आप बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। मे बी बहुत टाइम से आप लोग सेपरेटेड हो सकते हैं। इन्होंने मे बी आपको ब्लॉक भी किया होगा। तो ये पर्सन को आप बहुत टाइम तक चेस करते आ रहे थे, लेकिन अब आपने उन्हें उनका स्पेस दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये पर्सन ज़रूर आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं। वो जो टाइम मिला है इनको सोचने के लिए, समझने के लिए, इस टाइम में, इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपना एक डिसीजन लिया है, अपना एक डिसीजन बना लिया है। कुछ एग्जीक्यूट करेंगे बहुत जल्द। देखिए यहाँ पे ये कैसे रेडी दिख रहे हैं। ये कप्स का कार्ड है, कप लव को दर्शाता है। तो ये पर्सन बहुत ही रेडी दिख रहे हैं, बहुत जल्द आपकी ओर एक्शन लेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल एटीट्यूड वाले या फिर कुछ इगोइस्टिक हो सकते हैं, तो वो मे बी आपको जेस्चर कर सकते हैं। मे बी आप पुरानी बातों से रिलेटेड कुछ स्टोरीज पोस्ट करना, या फिर आपके मनपसंद सॉन्ग पोस्ट करना, या फिर टीपी में कुछ जिससे आपको एक क्लू मिले, समझे आप। तो ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी, मैं एक ऐसी वाइब पिक कर पा रही हूँ। तो जो लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे वो तो कांटेक्ट करेंगे ही। कुछ लोग जो इगोइस्टिक हैं तो वो थोड़ा ऐसे थोड़ा टाइम लगा के कि आप समझ जाएं, ठीक है, तो आपको क्लू देंगे, जेस्चर करेंगे, उसके बाद कांटेक्ट होगा। ठीक है, ये आपसे बेहद प्यार करते हैं। जिस पर्सन को लेके भी आप रीडिंग देख रहे हैं, देखिए ये रीडिंग्स जो भी देख रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखा है कि आपसे आपके पर्सन जिसको लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। वो पर्सन बिल्कुल आपकी कदर नहीं करता, आपसे प्यार भी नहीं है, ये आप जानते भी हैं। ठीक है, ये आप जानते भी हैं कि उस पर्सन ने आपको चीट किया है, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप आके कमेंट कर रहे हैं कि वो मेरे, आई डोंट मिस हिम, या फिर वो मुझे मिस नहीं करता, एंड ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्लियरली कहा है
ये जो रीडिंग्स है ये म्यूचुअल लव, जिनका भी म्यूचुअल लव है, क्योंकि जब वो पर्सन की एनर्जी आपसे कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे वो एनर्जी स्पिक ही नहीं होंगी, क्योंकि रीडिंग्स आप देख रहे हैं, समझे आप, तो आप देख रहे हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी आप जानना चाहते हैं। अगर आप टैरोट रीडिंग से कनेक्टेड हैं तो आप डेफिनेटली यूनिवर्स से भी कनेक्टेड होंगे, आप स्पिरिचुअल होंगे। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कोई मैसेज पहुँचाना चाहेंगी, तो ऑफकोर्स उसका मीडियम होगा वीडियोस या फिर कोई मैसेजेस, ये सारी चीज़ें, तो इनके थ्रू ही आपको यूनिवर्स कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाहेंगी। तो आपके लिए होंगी ये सारी रीडिंग्स। यहाँ पे ये वेरी क्लियरली दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, ये आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपको मतलब सेफली रखा हुआ है, ठीक है, इनके हाथों में आपको इतना सेफली रखा हुआ है। मे बी अभी फ़िलहाल आपसे दूरी हो सकती है या फिर ये इतना क्या कहते हैं एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनके दिल में जो प्यार है ना, जो इमोशंस है आपके लिए, जो फीलिंग्स है, ये बहुत ही हाई है, ठीक है, ये बहुत प्यार करते हैं आपको। सोच विचार हो रही है। कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि ये पर्सन बहुत ही प्लान कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग मोड में दिख रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, और जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिससे आप बहुत हर्ट हुए होंगे, क्या ठीक है अभी जाके बात करना, या फिर वैसी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए लग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे प्लान कर चुके हैं, बहुत जल्द एक्शन होगा, तो कुछ लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करने वाले नहीं हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं सोचना, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे देखिए, जो कुछ भी हो, जो कांटेक्ट होगा, कुछ लोगों के लाइफ में मैरिज, देखिए हेरोफिन का कार्ड है बॉटम से, तो शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसीशंस बहुत जल्द होंगे। कमिटमेंट जो भी चाह रहे हैं, जिस वजह से भी वो अभी तक नो कह रहे थे आपसे, कि आप चाहते थे कमिटमेंट लेकिन वो आपसे नो कह रहे थे, मे बी वर्क से रिलेटेड हो या फैमिली इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, ये पर्सन कुछ डिसीजन लिया है और बहुत जल्द शादी से रिलेटेड कुछ आपसे बातें होंगी। आपको अपनी दिल की बात, उनकी डिसीशंस क्या है, ये आपसे डिस्कस ज़रूर करने के लिए ये बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रेश बिगनिंग, देखिए एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फ्रेश बिगनिंग दिख रही है। शादी से रिलेटेड आपको बहुत ही प्रेशियस मानते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का सोल जर्नी से हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आपके पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ। डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने भी, अगर आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, मैं कुछ ऐसे वाइब यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों ने आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है, बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, आपका ब्रेकअप हुआ है। ऐसा एक पर्सन, ठीक है, जो आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, आपसे ब्रेकअप हुआ है। आप एक टाइम पे आप दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, वैसी जिनकी भी ये जो आप कनेक्ट, अगर आपकी सिचुएशन ये है तो ये पर्सन बहुत जल्द रिटर्न आने वाले हैं, ठीक है, ये पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। कुछ ऐसी वाइब मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। तो बहुत टाइम से जिस पर्सन के साथ आपकी बात नहीं हुई, लेकिन आप हर बार सोचते हैं, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन चीज़ें आप दोनों के बीच में इतनी वर्स्ट हो गई थी कि आप दोनों बिल्कुल सेपरेट हो गए थे और ये बिल्कुल आपसे मूव ऑन करके चले गए हैं। ऐसा एक पर्सन है आपके लाइफ में। अगर आपके पर्सन और आपकी एनर्जी इससे मिलती है तो देखना आपके पर्सन बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, रिटर्न आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रही है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। मेरा इंट्यूशन यही बता रहा है कि जो बहुत टाइम से सेपरेटेड थे, जिन्होंने बिल्कुल मुंह मोड़ के मतलब चले गए थे, वैसा कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाला है, ठीक है। ये कितने लोगों से रेजोनेट होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो ये मैसेज। तो ये है आज की एनर्जी, आपको क्लियरली बता दूं, कांटेक्ट होता हुआ लग रहा है, ठीक है। शादी से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेके ये पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं, बिल्कुल रेडी दिख रहे हैं। कुछ लोग तो ज़रूर कांटेक्ट आएगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आपसे डायरेक्ट बात होगी। जो लोग थोड़े इगोइस्टिक हैं वो थोड़ा जेस्चर देख के, आपको अनब्लॉक करके, फिर स्टोरी लगा के, फिर ये वो सब इनडायरेक्टली करने वाले कुछ लोग हैं, तो वो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें डील करेंगे।
आपको जेस्चर ज़रूर करेंगी जिससे आप समझ जाएं कि येस ही और शी वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, तो कांटेक्ट ऑफ कोर्स आता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल चेजिंग एनर्जी में ना रहें, लोअर एनर्जी में ना रहें। लाइफ इज़ ओनली वंस, जैसे कि मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था एंड आई जस्ट लव्ड हर कमेंट, हर और हिज, आई डोंट, सॉरी मैंने देखा नहीं, कि पता है कि जो होना है वही होगा, लेकिन टैरो रीडिंग्स देखते टाइम मन को एक सुकून मिलता है, एक तो वैसी एक एटीट्यूड के साथ आप देखिएगा, वैसी एक बोलते हैं ना कि उस स्पिरिट से आप लीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि आपको ये समझ ज़रूर होनी चाहिए कि जो कुछ है आपका वो आपका है, और जो नहीं है वो आपसे चला गया है। फिर आप वहाँ पे रुक के बैठ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं, या फिर उनको सोच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि जो कुछ आप इस जन्म में फ़ेस कर रहे हैं वो सब पहले से लिखा हुआ है, डिस्टाइंड है, और आपकी लाइफ में ये होना ही है, वही चीज़ें हो रही हैं और आपको अपना कर्म करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज अगर आपको अच्छे से है तो आप बिल्कुल लोअर एनर्जी में, देखिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ हर्ट हुआ हो, आप एक एक बार आपके लाइफ में ना गिरते हैं संभलते हैं, गिरते हैं संभलते हैं, हर एक बार गिरते हैं ना तो उससे एक लेसन आपको लर्न करनी चाहिए। ठीक है, ये सारे लाइफ लेसन्स होते हैं, तो हर एक बार जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं आपको उससे फिर से उठ के फिर से आपको जर्नी कंटिन्यू करनी है, तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक आपका यहाँ इस अर्थ पे, इस भूमि पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बीच में छोड़ के जाना बिल्कुल गलत बात है। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ, सुसाइड करना या फिर लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट होता है, यही लाइफ होता है। कौन है इस दुनिया में जो बिल्कुल खुश है? ऐसा कोई नहीं है। पैसा कभी खुशी नहीं खरीदता। ठीक है, जिनके पास ढेर सारा पैसा है क्या वो खुश रहते हैं? नहीं। तो खुशी वो चीज़ है जो आप खुद उसे क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल आप, अगर आप चाहेंगे तो। समझे आप? तो बिल्कुल आपको लोअर एनर्जी में ना रखिएगा, सैड मत रहिएगा, जो है वो होने के लिए मतलब गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। आपका कुछ पर्पस होगा इस लाइफ में, उस पर्पस को ढूंढें, उस पर्पस को करें, सेल्फ लव करें। ठीक है, बाकी सब भगवान के हाथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।